हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी की सीरीज़ में आपका स्वागत है। इसमें जैसा हमने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि कुछ क्वेश्चंस के साथ हम पूरी सीरीज़ को करेंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम सोचते हैं कि शायद हमें आते हैं या इनकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसमें दार्शनिक और शिक्षा शास्त्रियों के स्टेटमेंट हैं और जिन्हें हम कभी कभी सरल सोच के ये लगता है कि हमें सब आता है, लेकिन वहाँ पर जब एग्ज़ाम के समय में वो चीज़ें तो इन स्पष्ट नहीं हो पाती हैं, तो उनका रिवीज़न मान लें आप, या ये आपके बीएड में भी इम्पॉर्टेंट है। पीजीटी जिन्होंने एजुकेशन सब्जेक्ट लिया है उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। यूजीसी नेट में भी इनमें से क्वेश्चंस आते हैं और अभी यूपीआर एजुकेशन कमीशन का असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्ज़ाम अभी बाकी है, उसकी तैयारी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिन्होंने एजुकेशन सब्जेक्ट लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का जो है वो है, दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा पूर्ण स्पष्टता को प्राप्त नहीं कर सकती। यह विचार है। हमारे सामने चार ऑप्शन हैं। नंबर 1 फिक्टे, बी नन, सी कांट, डी हीगल। ये सभी दार्शनिकों के नाम हैं। तो ये जो विचार है वो किसका है? दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा पूर्ण स्पष्टता को प्राप्त नहीं कर सकती। इसका करेक्ट आंसर है ए फिक्टे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, कथन है। चार ऑप्शन हमारे सामने। ए प्लेटो, बी अरस्तु, इंग्लिश में जिन्हें एरिस्टोटल कहते हैं, सी फिक्टे, डी कांट। इसका करेक्ट आंसर अगेन फिक्टे, सी करेक्ट आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक शिक्षा का विधान सच्चा दार्शनिक ही कर सकता है, यह विचार है। अर्थात यह विचार किसके द्वारा दिया गया है? अगेन हमारे सामने चार ऑप्शंस हैं। ए राधाकृष्णन, बी जेंटल, सी रॉस एंड डी रूसो। क्वेश्चन एक बार फिर देखते हैं। वास्तविक शिक्षा का विधान सच्चा दार्शनिक ही कर सकता है, ये विचार है जेंटल का, जिसे इंग्लिश में जेंटाइल भी कहते हैं। तो आंसर हमारा कौन सा करेक्ट हुआ? बी जेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है, यह कथन है। आपको याद आया? अभी आंसर सामने है। वैसे चार ऑप्शन, रूसो, अरस्तु, एडम्स, कांट। करेक्ट आंसर इज सी एडम्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना है, जिससे वह सुखी, नैतिक तथा कुशल मानव बन सके, यह परिभाषा है। अर्थात यह परिभाषा किसकी है? हमारे सामने फिर चार ऑप्शन हैं। जॉन डीवी,
राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, विवेकानंद। आप परिभाषा एक बार फिर देखें। शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना है, जिससे वह सुखी, नैतिक तथा कुशल मानव बन सके। यह परिभाषा है। करेक्ट आंसर इज ए, जॉन डीवी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहकर ही अपना विकास करता है। समाज के व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। यह कथन है या परिभाषा आप कह सकते हैं। किसकी है? हमारे सामने 4 ऑप्शन है अगेन। ए, प्लेटो, बी, अरस्तु, सी, कांट एंड डी, हीगल। एक बार फिर परिभाषा देख लेते हैं, या कथन आप कुछ भी कह सकते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहकर ही अपना विकास करता है। समाज के व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। यह किसने कहा है? ये आंसर, करेक्ट आंसर है बी, अरस्तु। इंग्लिश में हमने पहले भी बताया था पिछले आपके इस वीडियो में, अरस्तु, एरिस्टोटल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शिक्षा का अर्थ संसार के सर्वमान्य विचारों को, जो कि प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में स्वभावतः निहित होते हैं, प्रकाश में लाना है। यह कथन है। 4 ऑप्शन हमारे सामने। ए, रॉस, बी, सुकरात, सी, प्लेटो, डी, महात्मा गांधी। कथन एक बार फिर देखते हैं। शिक्षा का अर्थ संसार के सर्वमान्य विचारों को, जो कि प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में स्वभावतः निहित होते हैं, प्रकाश में लाना है। यह कथन है। करेक्ट आंसर इज बी, सुकरात। इंग्लिश में सुकरात को सोक्रेटिस कहते हैं। आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जहाँ विचारों की बात आएगी वहाँ सुकरात सबसे पहले आ जाएंगे, प्लेटो आ जाएंगे और सुकरात आएंगे। तो यहाँ पर जो ये कथन है ये सुकरात का है। तो करेक्ट आंसर बी, सुकरात। नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा क्वेश्चन देखने में आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये एक डेफिनेशन है, परिभाषा है जो इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी एग्ज़ाम में आती है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन है, दर्शन में हम अपने सामान्य विचारों की संदिग्धता एवं भ्रामकता की परख करते हैं। उन सब पर विचार एवं अनुसंधान करते हैं जो हमारे अंतिम प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने में भ्रम पैदा करते हैं, और अंत में अपने अंतिम प्रश्नों के आलोचनात्मक उत्तर प्राप्त करते हैं। यह परिभाषा है। हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं। ए, बर्ट्रैंड रसल, बी, हीगल, सी, ब्राइटमैन, डी, स्पेंसर। करेक्ट आंसर है ए, बर्ट्रैंड रसल। ये परिभाषा बर्ट्रैंड रसल की है। आप लोग याद रखेंगे। उन्होंने आलोचनात्मक उत्तर प्राप्त करने की बात की। उन्होंने कहा कि जो हमारे जो विचार हैं, अनुसंधान के आधार पर हम जो अंतिम प्रश्न का उत्तर प्राप्त करते हैं वो हमारा आलोचनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन है, सामाजिक उद्देश्य में व्यक्ति की अपेक्षा किसको अधिक महत्व दिया जाता है? एक बार फिर देखें क्वेश्चन। सामाजिक उद्देश्य में व्यक्ति की अपेक्षा किसको महत्व अधिक दिया जाता है? 4 ऑप्शन। ए राज्य को, बी समाज को, सी समुदाय को या डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बी समाज को। सामाजिक उद्देश्य से आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, वो समाज से संबंधित होते हैं। तो सामाजिक उद्देश्य में व्यक्ति की अपेक्षा किसको अधिक महत्व दिया जाता है? समाज को। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा का केंद्र होता है। वाइडर टर्म में अगर हम एजुकेशन की बात करें तो शिक्षा का केंद्र क्या है? शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? जिसमें 4 ऑप्शन हमारे सामने। ए शिक्षक, बी छात्र, सी विद्यालय, डी परिवार। करेक्ट आंसर, जब हम वाइडर टर्म में शिक्षा की बात करते हैं तो उसके अनुसार जो शिक्षा का केंद्र बिंदु है वो हमारा कौन है? वर्तमान में जैसे हम याद रखें कि शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? छात्र। तो व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा का केंद्र क्या है? छात्र है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी छात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा के व्यापक उद्देश्य के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। वाइडर टर्म में अगर हम शिक्षा के उद्देश्य को देखें तो उसमें उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं। ए सर्वांगीण विकास, बी आर्थिक विकास, सी सामाजिक विकास, डी नैतिक विकास। करेक्ट आंसर हमारा होगा ए सर्वांगीण विकास। ये अन्य जितने भी विकास हैं वो सब इसी के अंतर्गत आ जाएंगे, तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा सर्वांगीण विकास। तो आज के इसमें इतने ही क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन आंसर्स के साथ जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको अगर वीडियो पसंद आता है, एमसीक्यूज़ ये एजुकेशनल फ़िलॉसफी के आपको पसंद हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें, और जिससे कि मोटिवेशन मिलता है और हम आगे कुछ और अच्छे प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित हों। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।